दोस्तों सिचुएशन सेंटेंस का भी यूज होता है। दूसरा आप ट्रांसलेशन के मदद से, ट्रांसलेट के मदद से आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। तो वो तो आप आराम से कर सकते हैं ट्रांसलेट की मदद से। बट आपका जो सिचुएशन सेंटेंस होता है, जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेस हो जाते हैं और आप इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते। आज उसी 4-5 हम सिचुएशन सेंटेंस की बात करेंगे कि किस तरह से 4-5 सिचुएशन सेंटेंस होता है और कौन कौन सा होता है। दोस्तों, डेली लाइफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस का यूज करते हैं। तो मेरे डेली लाइफ में 4-5 ऐसा सिचुएशन बनता है ना, जिस जगह पे आप कह सकते हैं कि सिचुएशन सेंटेंस का यूज किए करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति मिल गया, कोई अजनबी मिल गया और उस समय आपको उसका हालचाल पूछना है, तो उस समय आप किस सेंटेंस का यूज करेंगे। सपोज कीजिए आप किसी शॉप पे गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको कोई चीज़ ऑर्डर करना, तो ऑर्डर कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप अपने साथी के मित्र के साथ कहीं घूमने के लिए गए, आप अपने मित्र को कोई चीज़ का ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर हम कैसे करेंगे इंग्लिश में। दूसरी नंबर, आप कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, वो वस्तु का अगर कीमत आपको पूछना है, तो किस तरीका से आप इंग्लिश में उसका कीमत पूछेंगे। आइए इस चीज़ का हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, अगर आपको किसी का हाल चाल पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी का आपका अगर इंग्लिश में हाल चाल पूछना है, तो सबसे पहला सेंटेंस आज के बाद हम लोग करेंगे है। क्या करेंगे? है। आप दोस्तों अगर टेक्स्ट भी करते हैं किसी को, तो आज के बाद टेक्स्ट में आप लिखिए है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दोस्तों, है करने के बाद आपके पास 2-3 सेंटेंस आता। एक बोलिएगा हाउ हैव यू बीन। दूसरा, हाउ आर यू डूइंग। तीसरा, व्हाट आर यू अप टू। आप चौथा में बोल सकते हैं हाउ आर यू। ये 4 सेंटेंस दोस्तों आपको हम दे रहे हैं। 4 इसलिए, और सबका मीनिंग एक ही देगा। आपको हिंदी पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि इसका हिंदी क्या होता है। बस आपको ध्यान रखना, जब भी आपको किसी का हाल चाल पूछना है, तो आपको बस ये 4 सेंटेंस का यूज करना। हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू और हाउ आर यू। ये 4 सेंटेंस आप यूज कीजिए किस समय, जब भी किसी का आपको इंग्लिश में हाल चाल पूछना है तब। सपोज कीजिए कि ये तो आप समझ गए, सबसे पहले क्या बोलना है, फिर हाउ आर यू, या फिर हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, या फिर आपको व्हाट आर यू अप टू। इतना बात बोल देना। उसके बाद दोस्तों, सपोज कीजिए कि ये चीज तो आप पूछे, या अगर यही चीज अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है, आप इसको रिप्लाई कैसे दीजिएगा, जवाब कैसे दीजिएगा। देखिए जवाब कैसे देते हैं। रिप्लाई में आपको बोलना है आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, और हाउ अबाउट यू। इतना बात बोलना। क्लियर है? क्या बोलना? थैंक यू, हाउ अबाउट यू। उसके बाद दोस्तों आप समझिए, ये पूरा चीज एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जब भी अगर आपसे कोई हाल चाल पूछता है आपको, या आप किसी का हाल चाल इंग्लिश में पूछते हैं, तो बस ये 4 सेंटेंस को आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना, लिप पे रख लेना। इतना बार प्रैक्टिस करना कि आपके लिप पर आ जाए। क्या? हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, हाउ आर यू। ये 4 सेंटेंस की मदद से आप किसी का हालचाल पूछ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आप इसको इतना बार बोलिए कि आपके लिप पर आ जाए हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। मतलब इतना बार इसको बोलिए कि आपके लिप पर आ जाए। दूसरी नंबर दोस्तों, जब आप किसी का हालचाल पूछते हो तो ये सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपसे कोई पूछा, तो उसका रिप्लाई कैसे देना। रिप्लाई में आपको देना है आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू,
हाउ अबाउट यू। एक लाइन में बोलना है आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। और जब आप एक दूसरे से मिल के बातचीत करके अगर जाते हैं तो या तो बाय बोलते हैं, है ना। और बाय आज के बाद आपको नहीं बोलना, आज के बाद आपको एक सेंटेंस यूज करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम। इतना बात आपको क्लियर करना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा पे। जब भी आपको इंग्लिश में कोई आदमी कॉम्प्लीमेंट करता मीन से बोलता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका पेन बहुत अच्छा है, आपका किताब बहुत अच्छा है, आप जो खाना बनाए वो बहुत स्वादिष्ट है, अगर इस तरह से आपको कोई बोलता है तो आपको इंग्लिश में इसका कैसे जवाब देना, देखिए। आपको इंग्लिश में जवाब देना दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आपको बोलना इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। और बोलना है नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। क्लियर है। जब भी कोई भी इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट देता मीन्स आप बहुत अच्छे हैं, आपके हाथ का पकाया हुआ खाना बहुत अच्छा लग रहा है, आपका किताब अच्छा है, आपका टी शर्ट अच्छा, आप बहुत दिखने में सुंदर लग रहे, स्मार्ट लग रहे। इस तरह से जब भी आपको कोई बोलता है आप इंग्लिश में उसको रिप्लाई क्या देंगे, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। क्लियर है दोस्तों। जब भी आपको बैड न्यूज आता है, बैड न्यूज, बैड न्यूज का मतलब आप लोग समझते हैं, जब भी कोई आपको बोलता है कि किसी का सिर फट गया, किसी के मतलब पैर में दर्द है, या फिर मान लीजिए कि कोई डेथ कर गया, अचानक कोई ऐसा अगर बैड न्यूज आपको कोई देता है तो आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस आज के बाद यूज करना, आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस। ये सेंटेंस जब भी बैड न्यूज आता है आप यही कीजिएंगे, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस, यार दिस। ये सेंटेंस आज के बाद चाहे आप टेक्स्ट करते हैं या फिर चैटिंग भी करते हैं, अगर कुछ तरह इस तरह का अगर आपके सामने कोई बैड न्यूज आता तो आप यही सेंटेंस यूज करेंगे, आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस। क्लियर है। कैसे देना, आप अपने जो आपका डेली लाइफ है इसमें आप लोग दोस्तों किसी शॉप पे जाते हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं होटल जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज को ऑर्डर करना रहता है। तो इंग्लिश में आज के बाद ऑर्डर कैसे करना सो समझिए। आप एक सेंटेंस पकड़ेंगे, कैन आई हैव, एक पकड़ेंगे कैन आई हैव, और कैन आई हैव पकड़ने के बाद दुनिया का तमाम चीज आप ऑर्डर कर सकते हैं। मीन्स कैन आई हैव सम टाइम, कैन आई हैव सम चेयर, कैन आई हैव सम बर्गर, कैन आई सम पिज्जा, कैन आई सम नीडल, कैन आई सम पेन, कैन आई सम कॉपी। मतलब जो भी चीज आपको ऑर्डर करना है आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। कभी भी अगर आपको ऑर्डर करना दुनिया की कोई भी चीज अगर आपको इंग्लिश में ऑर्डर करना, एक सेंटेंस पकड़ना कैन आई हैव, और कैन आई हैव पकड़िए जो भी चीज आपको ऑर्डर कराना, मान लो कैन आई हैव अ मोबाइल, कैन आई हैव अ चेयर, कैन आई हैव अ कॉपी, कैन आई हैव अ बिस्किट, कैन आई हैव अ चॉकलेट, कैन आई हैव कुछ भी आपको जो ऑर्डर करना आप इस तरह से ऑर्डर कर सकते। क्लियर है दोस्तों। अब इसका अगर रेट पूछना है, जो चीज आप ऑर्डर किए तो इसका रेट पूछना है, तो इंग्लिश में देखिए रेट कैसे पूछा जाता है। सो देखिए, आस्किंग फॉर, आस्किंग रेट या फिर प्राइस। प्राइस पूछने के लिए दो तीन सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, आप इस तरह पूछ सकते हैं। पहला सेंटेंस आप बोल सकते हैं, हाउ मच इज दिस। फिर बोल सकते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट। आप और बोल सकते हैं, व्हाट्स या व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस। अब ये तीन सेंटेंस लेकर के आप दुनिया का हर एक चीज का आप कीमत पूछ सकते, दाम पूछ सकते। इंग्लिश में अगर किसी चीज का दाम पूछना है आपको क्या बोलना, हाउ मच इज दिस, या फिर हाउ मच डज इट कॉस्ट, या फिर व्हाट इज प्राइस। आप इस तरीका से इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको ऑफर कैसे करना। आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं तो उस समय आपको ऑफर कैसे करना। मान लीजिए अपने कहीं होटल में गए या फिर कहीं भी गए एनीबॉडी, आपको ऑफर कैसे करना इंग्लिश में। देखिए ऑफर कैसे करना, फिक्स हम दे रहे हैं कि आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वुड
वुड यू लाइक, जो भी आपको बोलना बोलते, वुड यू लाइक समटाइम, वुड यू लाइक टू ट्राई, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तीसरा, कैन आई ऑफर यू, जो बोलना कैन आई ऑफर यू सम ये सम वो। अब देखिए समझिए, अगर आपको कोई भी चीज़ ऑफर करना है तो ऑफर करने के लिए आपको 3 सेंटेंस का यूज करना। पहला सेंटेंस आप तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप सबसे बेस्ट रहेगा वुड यू लाइक पकड़िए, और जो भी चीज़ ऑफर करना बोलिए, वुड यू लाइक अ ड्रिंक, वुड यू लाइक अ टी, वुड यू लाइक अ कॉफ़ी, वुड यू लाइक अ चॉकलेट, वुड यू लाइक अ पिज्ज़ा, वुड यू लाइक अ बर्गर। मतलब जो भी चीज़ आपको ऑर्डर का ऑफर करना आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू ट्राई अ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू ट्राई अ टी, वुड यू लाइक टू ट्राई अ पिज्ज़ा। इस तरह से भी आप ऑफर कर सकते हैं। या फिर आप एक सेंटेंस और आपके पास है, कैन आई पकड़िए, कैन आई ऑफर यू टी, कैन आई ऑफर यू कॉफ़ी, कैन आई ऑफर यू ड्रिंक, कैन आई ऑफर यू चॉकलेट, कैन आई ऑफर यू बिस्किट, कैन आई ऑफर यू, जो आपको ऑफर करना वो आप बोल सकते हैं। क्लियर है। जितना आपको चीज़ बतलाए थे कि आपको इंग्लिश में किसी अजनबी से या फिर किसी भी आप रिश्तेदार या रिलेटिव से जिससे आप कभी नहीं मिले, उससे आप कैसे उसका हाल चाल पूछ सकते हैं, इसका इंग्लिश सेंटेंस हम आपको बताए थे। दूसरी बात बतलाए थे कि आपको ऑर्डर कैसे करना है इंग्लिश में। तीसरी आपको ये भी बोले थे कि आप अपने दोस्त या किसी को भी एनीबॉडी इंग्लिश में ऑफर कैसे करेंगे, ये भी आपको बतलाए थे। किसी भी चीज़ का दाम आप कैसे पूछ सकते हैं इंग्लिश में, ये भी चीज़ बतलाए थे। आइए उस चीज़ का छोटा सा हम यहाँ पे सपोज कीजिए ये एक आपका लड़का है और ये आपका एक मान लीजिए लड़की है। क्लियर है। इसको बॉय लिख देते हैं, इसको गर्ल लिख देते हैं, और दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंजर है, मीन्स अजनबी है। ठीक है। अजनबी का मतलब समझते हैं कि कभी एक दूसरे से नहीं मिले, स्ट्रेंजर है, और ये दोनों आपस में। ठीक है। अब आपको हम अभी जस्ट बताए थे कि जब भी एक दूसरे से अजनबी अगर मिलता है उसका हाल चाल कैसे पूछता। अगर ये बोलेगा है तो ये भी रिप्लाई में देगा। ये रिप्लाई में दोस्तों क्या देगी, हेलो। क्या देगी, हेलो। ये बोलेगा है, ये बोलेगा हेलो। अब उसके बाद अगला सवाल क्या रहेगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि अगला सवाल क्या रहेगा। अगला सवाल रहेगा, हाउ हैव यू बीन, या फिर हाउ आर यू डूइंग। क्लियर है इतना बात। फिर ये जवाब क्या देगी, आई एम डूइंग फाइन। ये क्या जवाब देगी, आई एम डूइंग फाइन। ये बात बतलाए थे। और क्या बोलेगी, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, और हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। ये बात पहले ही आपको समझा चुके हैं। इतना बात क्लियर है। ये अजनबी एक दूसरे से जब भी मिलेगा तो है, हेलो, फिर सवाल लेगा हाउ हैव यू, या फिर हाउ आर यू डूइंग। इसका रिप्लाई रहेगा आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो, तो अपने बारे में मतलब। तो फिर ये क्या बोलेगा, आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। क्या बोलेगा, आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। अब हम दोस्तों आपको रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। रेस्टोरेंट में देखेंगे किस तरह से वार्तालाप होता है। देखिए दोस्तों, रेस्टोरेंट में आप जाइएगा तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने क्या आएगी, वेटर। ठीक है। आप मान लीजिए कस्टमर है, आप गए, ये मान लीजिए वेटर है। ठीक है। ये वेटर है, ये आप है। ठीक है। जब भी आप रेस्टोरेंट में गए तो सबसे पहले आपके सामने आती है वेटर, जैसा कि आप जानते हैं, और हिंदी में जैसे आप देखते हैं आपके सामने आती है या आता है और आपसे पूछता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे या मैं आपका क्या मदद करता हूँ। नॉर्मल होटल में भी जाते तो ये बात होता। तो सबसे पहले वेटर आएगी और वेटर आपको बोलेगी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, या फिर जो भी बोलना है, गुड इवनिंग, जो भी वो बोलना बोल देगा। फिर वो पूछेगी वुड यू लाइक सम हेल्प, सम हेल्प, ये पूछेगी, वुड यू लाइक सम हेल्प, मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ, ऐसा पूछेगी।
ये वेटर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं या फिर कोई भी होटल में, वेटर आपसे आता है या आती है, आपको ये सेंटेंस बोली, गुड मॉर्निंग सर, वुड यू लाइक सम हेल्प, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ। फिर आपको जो बोलना आप बोल सकते हैं। आपको जो चीज़ ऑर्डर देना ऑर्डर करना बतलाए थे, बस एक सेंटेंस आपको पकड़ना, कैन आई हैव, और बोल दीजिए। मान लीजिए कुछ भी ऑर्डर करना, कैन आई हैव पिज्ज़ा करना है, पिज्ज़ा, कैन आई हैव पिज्ज़ा, जो भी करना आप ऑर्डर कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको ऑर्डर किए, ये फिर आपसे, मान लीजिए वेटर आपको ऑफर कुछ कर सकती है। ऑफर कैसे करता है आपको बतलाए थे। ये मान लीजिए आपको ऑफर करेगा कैन से पकड़िए, कैन आई हैव, ये तो ऑर्डर हो गया। ऑफर के लिए क्या बतलाए थे, कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, या कुछ भी कर सकती है। वेटर आपको ऑफर देगी, कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक। अब आपका जवाब क्या रहेगा, आप इसका रेट जानने का प्रयास करेंगे, इसका रेट कितना होता। आप क्या बोलेंगे, रेट आपको बदला है, रेट आप कैसे इंग्लिश में पूछते हैं, तो आप आराम से बोलेंगे हाउ मच इज दिस, या फिर हाउ मच डज इट कॉस्ट, इस तरीका से आप बोलिएगा। ये वेटर फिर आपको रेट बतला देगी, जो भी रेट रहेगा, इट्स 200 रुपीज, जो भी रहेगा बतला देगी। उसके बाद आपके एक और सवाल रहेगा, क्या सवाल आप कर सकते हैं कि क्या इस पे कोई डिस्काउंट और है। तो डिस्काउंट के लिए आपको क्या यूज करना है, इज देयर अ डिस्काउंट, अगर रहेगा तो वेटर कहेगा यस, नहीं रहेगा तो नो। अगर मान लीजिए है तो यस, नहीं है तो नो, नो मैम, नो सर। क्लियर है। आप रेस्टोरेंट में किस तरीका से कन्वर्सेशन किए, समझ में आ गया। एक वेटर और खुद आप या फिर एक कस्टमर के बीच किस तरीका से कन्वर्सेशन हुआ। क्लियर है दोस्तों।